चेहरा छिपा कर ही चलना, किसी ने देख लिया तो तकलीफ हो जाएगी। ओके। अरे पकड़ो पकड़ो उन्हें, पकड़ो उन्हें। हाँ हाँ। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लोग तो हमारे पीछे पड़ गए हैं, अब हम क्या करेंगे? फंस गए। हे भगवान, हे भगवान। सब लोग 1 मिनट रुको प्लीज, कुछ मत करना। होल्ड ऑन, ओके? ट्रॉमा। रुक जाओ, इसमें उनकी गलती नहीं है। इन्होंने स्वीट गर्ल्स का अपमान किया है। ये लोग सिर्फ पैसों के प्यासे हैं। सही बात है, सही बात है। ये तो कोर्ट में नहीं आ पाएंगे। इस तरह लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। क्या अच्छा होगा अगर तुम अपने आइडल से नहीं मिल पाए? मारपीट करना कोई भी टाइप का सोल्यूशन नहीं है। बात तो सही कह रही है ये। फिर भी हम माफ नहीं करेंगे। हमला करोगे? मारो। हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मारो। तारी और चांद क्या मेरे पास आया है। ओ मेरे स्टार, नहीं, मैं नहीं। एक संग आया है। ये सिर्फ मेरे लिए है। खरगोश, मेरा दिल सारे लिए है। अब मैं क्या करूं? ओ मेरे लूना स्टार। क्या सामने वाली पार्टी हाजिर होने वाली है? जल्दी यहाँ आ जाएंगे। उन्हें तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ नहीं कर सकते। क्या आप वही लोग हैं जो लास्ट टाइम आए थे? हाँ, मैं हूँ एंड्रोमेडा सोफिया। जैंगो एंटोनियो। इसे कहते हैं गैप। तारों को या चांद, मुझे उनकी जरूरत नहीं। जैसा कि अभी आपने सुना कि कोई भी नहीं सोचेगा कि ये दो गाने दरअसल एक ही है। गाने सुनने में अलग हो सकते हैं क्योंकि गाने वाले अलग हैं और संगीत की शक्ति यही है। तो क्या आप और एग्जाम्पल देखेंगे? अब एक मिनट रुकिए। आप अटोनिसियो, आप फिर से गाओगी? आपने पिछली बार ही गाना गाया था और मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा अलग था। अगर हो सके तो आप। मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा सा अलग लगा। सुनकर अच्छा लगा। मैं पेश करती हूँ लूनार स्टार पंसोरी मास्टर मिस्टर जैंग सू बोंग का। कितना दुख भरा था। आप अपनी ऑफिस से भाग गई क्योंकि आप पर हमला हुआ था। आप मुकदमा रद्द क्यों नहीं कर देते? हाँ, तुम नहीं जानते उसे आइडियल मानने वाले क्या कर सकते हैं? हाँ,
वो डरे हुए हैं। अच्छा, तो जो भी डरे हुए लोग होते हैं वो कहीं नहीं जाते और बीएनजी के पास ही आते हैं, सही है ना? मुझे तो लगता है आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। वक्त है तो मजे कर लो। आप बहुत ही घटिया महसूस करोगे जब आपकी जीत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक सलाह दूं? अब सेटल हो ऐसा सोचना मत, शायद वापस जाना पड़ सकता है। आलोचना के बजाय उपहारों को याद रखें। अफ्रीका के लिबिया में यह कहावत है। वैसे पिछली बार मेरे दिए हुए उपहार से तुम चौंक गए होंगे। अगर चाहते हो कि तुम मुझे कोई ऐसा उपहार दो तो तुम्हें सच में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी किसी भी तरह हार जाता है तो हम उसे अपने फॉर्म में ले सकते हैं। तुम्हें लगता है कि सभी गद्दारों को मैं अपनी फॉर्म में ले लेता हूँ? कमीने, बेवकूफ और निकम्मे लोग। सच बताइए, आपको अभी भी किसी की चिंता है ना? क्या कहा? क्या कहा? हो, ये ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? कुछ दिनों में जेनेटर वापस आ जाएगा, बस तब तक करते रहना है। ये क्यों नहीं निकल रहा है? क्या ये गम है? हाँ, गम है। मिस्टर बैंक थोड़े से नाराज हैं। यहाँ हर कोई जानता है तुम कितने अच्छे आदमी हो। तुम काम पर जल्दी लौटोगे। आपका घंटा होगा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। ओके, बाद में मिलती हूँ। अच्छा, कौन अच्छा है? मैं? तो कैसा चल रहा है? वॉशरूम और हॉलवे को देखकर सब लोग बहुत खुश हैं। सब लोग कह रहे हैं कि वो पहले से ज्यादा साफ सुथरा है। गुड जॉब। अगर एक चीज में अच्छे हो तो हर चीज में अच्छे हो सकते हो। लगे रहो। मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं। सही कहा ना? क्या वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? वो मुझे इग्नोर कर रही है? वो दिखावा कर रही है कि उसने मुझे देखा नहीं। तुमने अभी भी नहीं सीखा है ना? नहीं, मैं कंपनी के लिए अपना बलिदान देते आ रहा हूँ। बलिदान? अगर तुम ठीक से नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुमने जो किया उसके बारे में ठीक से सोचो। हाँ, विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे साले हो। बाप रे, कितनी ठंड है यहाँ पर तो। मिस्टर को, मिस्टर को, मिस्टर को! मिस्टर को। माफ करिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाइए, ठीक है? क्या? अब पता नहीं क्यों अचानक मैं बेघर हो गया। चलिए प्रोफेसर सॉन्ग के यहाँ चलते हैं। नहीं। क्यों? मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, मतलब नहीं। तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? मिस्टर को वही करे जिसमें वो बहुत माहिर है, और मैं भी ये किया करता था। स्पाइडरमैन और मकड़ियों पर रिसर्च करना। जिस लिए आए हो वो बात करो। हाँ, फील्ड के सभी लोग ये पहले ही जानते हैं। ये वो गोस्ट राइटर्स के नाम है जो मिस्टर जेम्स के लिए काम करते हैं। इतने सारे हैं क्या? तो इन्हीं लोगों की मदद से तो वो एक साल में 200 गाने लिख सकते हैं, है ना? ये गवाही देंगे? नहीं, उनमें से कोई भी बात नहीं करेगा। ऐसे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, इसीलिए मैंने आंदोलन करके उन्हें उकसाया, जैसे आपने कहा था। आंदोलन से आपका क्या मतलब? हर कोई पहले से ही जानता है, आप इसे क्यों छुपा रहे हो? मुझे पहले ही कुछ लोग बता चुके हैं। इतना सुनते ही सभी लोगों के दिल में डर का माहौल छा जाएगा और उसके बाद एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देंगे कि आखिर में उनके बीच में गद्दार है कौन।
क्या घोस्ट राइटर्स? मेरा और मेरे संगीत का अपमान? ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने आपके साथ काम किया था। ये लड़के वो सब राइटर्स नहीं है। सच कहूँ तो वो सिर्फ मददगार हैं। वो कंपोजर्स बिल्कुल भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि वो काम चलाते हैं। तो इनमें से कौन सा है कौन? जिसने स्टोल सेल्फ वाला गाना चुराया था? नहीं, कभी नहीं। वो ऐसा नहीं है। उसने ये गाना अपनी प्रेरणा से लिखी थी, समझ रहे हैं ना? हाँ, ये सच है। मतलब इतने दिनों से मैं इन कीड़ों के साथ रह रहा था। लेकिन मैंने तो कभी एक को भी नहीं देखा है। मिस्टर कू, उसके अंदर क्या है? कुछ कम तक और सरिसर एक स्टेनापाई भी है। चलो अच्छा है, कोई एलियन तो नहीं मिला। मिस्टर कू, आपने कहा था कि 5 स्टार होटल में एक रूम बुक किया है। चलो वहीं चलते हैं। अभी अब इस जगह पर मैं 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा। चलिए। लेकिन मुझे अभी अभी उनका फोन आया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया है। क्या? क्यों क्यों क्यों? होटल के स्टाफ में से एक है जो लड़कियों का फैन है। मुझे लगता है कि ये जानकारी पहले से लीक हो चुकी है। मैंने उन्हें कहते हुए सुन लिया था। होटल के सामने लाठियां लेकर तैयार खड़े हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं इन कीड़े मकोड़े और जानवरों से भरे हुए जंगल से नहीं निकल पाऊंगा? ये घर नहीं पर नर्क जैसा लग रहा है। क्या आपने नर्क कहा? आप ही वो थे जिसने जल्दबाजी की थी और मैं तो अनकंफर्टेबल थी क्वार्टर शेयर करने के लिए। आप तो मुझे कोई रेंट भी नहीं देते। तुम्हें रेंट चाहिए? अरे उल्टा तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैं ऐसी क्रमी जगह पर रह रहा हूँ। आप क्रमी कह रहे हैं? प्रोफेसर सॉन्ग, प्रोफेसर सॉन्ग। ठीक है, दे दूंगा तुझे रेंट एक चुहिया। मिनट जरा रुकिए। मिस्टर कू, क्या आपने यहाँ पे एक फ्रेम देखी जो थोड़ी सी खराब हो गई थी? वही जो थोड़ी सी खराब हो गई थी ना, उसे मैंने बदलवाने के लिए दुकान पर दे दिया। मेरे पास बस वही एक फोटो है। मैंने अपने पापा के साथ मिलकर खिंचवाई थी। चिंता मत करो। हाँ, वैसे एक बात कहना भूल गया। एंटोनियो ने फोन किया था। उसने कुछ जरूरी खोज की है। तुम यहाँ क्या मुझे कर यहाँ रही हो? रहने का हक है क्योंकि मैं ही तो इन दोनों को आपके पास लेकर तो आई क्या थी। तुम्हें कमीशन चाहिए जो कि पर इलीगल है? मुझे इसके लिए पैसे थोड़ी ना मिले हैं। अरे अब बस हो गया, चलो उन्हें जरा बोलने दो। कहीं ट्रायल्स के बाद मैं जेम्स पर्क का लिखा हर गाना बहुत पहले से सुनते आ रहा हूँ। उसके बाद क्या उसने दूसरा गाना कॉपी किया है? नहीं, गाना नहीं, कैंप फायर इंस्टेड अ मोल टनल, ये गाने के लिरिक्स जो है वो उन्होंने चोरी किए हैं। हमारे एक गाने के वही बोल हैं। उसमें क्या हुआ? वो तो मैं भी लिख सकता हूँ। किसी अलग स्टाइल में सिंक्रोनाइज कर दूं और अलग दिखाने के लिए कुछ शब्द बदल दूं। इसीलिए हमने सोचा ये एक इत्तेफाक था। हैंड स्टैंड्स एट जोशुआ ट्री, इस दूसरे गाने के भी बोल चोरी किए गए हैं। वो लिरिक्स उस गाने के हैं जो हमने 3 साल पहले लिखा था। लेट्स डू अ हैंडस्टैंड एट जोशुआ ट्री। जोशुआ ट्री। आप इसे कंटेंट की चोरी नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ शब्द है ना? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो काफी यूजफुल है केस के लिए। तो तुम लोगों के हिसाब से जेम्स पार्क सुसाइडल सोल्स को भी कॉपी कर रहा है? ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सोल्स हैं। सुसाइडल हो या डिस्ट्रक्टिव, सब मर चुके हैं और इसीलिए तो वो सोल बन चुके हैं। तो इसका मतलब वो आपके गानों से ही रेफरेंस ले रहे हैं, है ना? लेकिन जोशुआ ट्री मेरे गानों में से एक नहीं है। हमारे बैंड में 5 साल पहले 5 लोग होते थे। शार्लेट ने ये गाना तब लिखा था। क्या सच में? शार्लेट? देखिए, ये चार्लेट है। बैंड छोड़ने के बाद भी वो हमारे शोज देखने आया करती थी। ये अब क्या कर रही है? उसे क्या कहते हैं? नेल नेल हाँ, आर्ट। हाँ, नेल आर्ट। नेल? आर्ट कहते हैं? इसे सही से बोलो। क्या किसी चांद से जेम्स पार्क ने भी? तो अभी ये कहाँ है? कहाँ है ये? आप मुझे अब क्यों बता रहे हो? गलती हो गई, माफ करना। क्या आपने उसे कॉल करने की कोशिश की? हाँ, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैंने उससे वादा किया था कि जब मुझे वो गाना देगी, लेकिन किसे पता वो क्या सोच रही अच्छा थी। ठीक है, फिर मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ओके। तूने वो नया गाना सुना? क्या किसी मुझे कॉल कर रहा है? उठाना मत, उसे हमारी सिचुएशन जाननी होगी। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे भी पता है कि घोस्ट राइटर कौन है? शायद कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचता होगा। ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं?
अंदर आ जाओ। मुझे जल्दी से आना पड़ा क्योंकि आपने कहा था कि बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला ग्रैंड प्रिक्स के लिए काम करता था। अब शुरू हो जाओ। हाँ जरूर। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ किसी को मैं ही बोल रही हूँ। तुमने क्यों कॉल हाँ, किया है? जय। क्या कोई जरूरी काम है? अभी तुम कहाँ हो? मैं तो एक बर्थडे पार्टी में हूँ अपने फ्रेंड के। वो स्कूल का फ्रेंड है इसलिए। और तुम कहाँ पर हो? हाँ, मैं यहाँ एक दोस्त की शादी में आया हूँ। यहाँ एक मिनी ऑर्केस्ट्रा है क्योंकि दुल्हन खुद ही एक म्यूजिशियन है। तो ठीक है, जल्द मिलते हैं। आवाज से तो बड़ा ही रिलैक्स साउंड कर रहा था, मतलब शायद वो हमसे आगे है। क्या कहते हो, मैं आगे बढ़ूं? किस्युक? तो तुम्हारे दोस्त क्या कार में शादी कर रहे हैं? कारों में उनकी बर्थडे पार्टीज होती हैं, तो फिर शादी की पार्टियां क्यों नहीं? ये म्यूजिक बहुत अच्छा है ना? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Kisyok. Happy birthday Kisyok. Happy birthday. मिस्टर कू, ये कार अब उड़नी चाहिए। मैं कैंकी से बात कर रहा हूँ। क्या आप मुझे चार्लोट का नंबर दे सकते हैं? शार्लेट। सोफिया, क्या तुमने हमारा गाना उस कमीने को बेच दिया? अब जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुमने वाकई में बेच दिया? तुम हमें सच तो बता सकती थी ना? आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। मेरा मतलब ये नहीं था। भले ही मैंने बैंड छोड़ दिया था, पर मैंने गाना लिखना जारी रखा था और मैं उनसे ग्राहक की तरह मिली। यस मिस्टर पार्क। ओ नो, ये सही नहीं है। ये डूडलिंग है। हाँ, गाना नहीं। हाँ, मैं बहुत ही उदास हो गई थी।
जिस गाने पर मैंने इतनी मेहनत की उसने उसे बहुत भला बुरा कहा था। मैंने वहां तुम लोगों का गाना देखा। क्या आप इस पर एक बार नजर डालना चाहेंगे? जबरदस्त, चौंका देने वाला, बिल्कुल ताजा। इसे संगीत बोल सकते हैं। तुम में वो क्षमता है। तुम क्या सोचती हो? तुम मेरे लिए गाना क्यों नहीं लिखती? मैं उस मौके को गवाना नहीं चाहती थी, इसलिए I'm sorry. Really, I'm so sorry. चलिए चलते हैं। वो उसे अदालत में गवाही देने और गवाही दर्ज कराने के लिए कह रहा है। मुझे कहने के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं है, पर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। किसके लिए? अटॉर्नी कांग, अगर वो ये केस हार जाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मुझे लगा कि ये उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन गलती उसी की है कि उसने मेहनत करने के बदले शॉर्टकट को चुना है। तुम सही हो, लेकिन मुझे अब भी बुरा लग रहा है क्योंकि हम कभी करीब हुआ करते थे। ऐसा मुझे जरा भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। मिस्टर कू, मुझे माफ करें, मैं जल्दी में हूँ। मेरा अचानक कहीं जाने का मन हो गया है, इसलिए मैं चाह के भी गाड़ी धीरे नहीं चला सकता। ऑल इज वेल। क्या तुम ये बात कोर्ट में टेस्टिफाई कर सकती हो जो तुमने अभी मुझे बताया? हाँ। और क्या तुम वापस रिपीट कर सकती हो जो तुमने अभी मुझे बोला? आप पहली बार जेम्स पार्क से कब मिली और इस बात की क्या वजह है कि आपने उसे ये सॉन्ग दिया? एक मिनट, माफी चाहूँ। हाँ। मेरा भाई अभी बीमार है। मैं कोर्ट में सब कुछ कहूंगी। मेरे पास अभी वक्त नहीं है। अच्छा, ये बात है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ टेस्टिमनी के लिए। क्या तुम बेवकूफ हो? तुमने मान लिया? सच में? मैं क्या करती? उसने कहा कि उसका भाई बीमार है। क्या तुमने वो मैसेज अपनी आंखों से देखा? क्या तुमने उसे पढ़ा? तुमने इतना भी नहीं सोचा कि कैंग की सियोक ने शायद उसे मैसेज भेजा होगा? तुम एक नेल सैलून में थी। नेल नेल नेल। बस बहुत हो गया। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा क्यों नहीं कर सकती? लगता नहीं कि तुम चूहिया, गोल्डफिश या मेंढक के स्टेज से आगे बढ़ सकती हो। रिटन टेस्टिमनीज और वॉइस रिकॉर्डिंग्स, आप जानते हैं इसका कोई फायदा नहीं अगर कोर्ट में ये साबित नहीं हुआ। किसने कहा मैं इसे कोर्ट में साबित करूंगा? हाँ, सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, आप तो इसे प्रेस को भी दे देंगे ताकि जो लोग इन्वॉल्व है वो अनकंफर्टेबल फील करें। अब अपनी चोंच बंद कर दो। उसने कहा है कि वो टेस्टिफाई करेगी। उसने मुझे प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस किया और तुमने मान लिया? वो शार्लट या चार्लट जो भी है, अपनी गलतियां दुनिया के सामने लाकर उसे क्या मिलेगा? जरा बताओ। ये फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप। उसने बहुत सारा वक्त एंटोनियो और सोफिया के साथ गुजारा है। मुझे यकीन है कि वो इस रिश्ते के खातिर ऐसा ही करेगी। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती? अगर मैं कैंग की सियोक की जगह होता तो उस लड़की को बेकार के इमोशन में से कब का बाहर ला चुका होता। ये तुम जानती हो ना? हाँ, आपके लिए तो इमोशंस यूजलेस है, लेकिन लोग अपना बहुत कुछ खो देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये सारा गेम पैसों का होता है। जब पता चले कि आगे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है तो अक्सर लोग प्यार, दोस्ती, रिश्ते और ऐसी चीजों को हाँ करके फिर हिपोक्रेसी दिखाते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि पैसा बहुत सारा है तो अपने दिमाग से ये भूतों को उतार देते हैं। एक सेकंड नहीं लगता उनको अपना चेहरा बदलने में। आपको क्या लगता है कि सब लोग सिर्फ आप जैसे ही होते ये हैं? बात तुम तब समझ पाओगी जब तुम ऐसे क्लाइंट को बचाओगी जो जुआ खेलने के लिए अपने परिवार से पैसे चुराकर उसे बर्बाद कर देते हैं। हो सकता है अभी शैरलॉट के पास न्यूयॉर्क जाने के लिए वन वे टिकट हो जो उसे कैंग की सियोक ने दी हो।
एक लिमोजिन में बैठकर। हो सकता है वो एक ब्रॉडवे के म्यूजिकल थिएटर में जाने के लिए प्लान कर रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक है। मिस्टर कू, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेकर चाय ले लीजिए। हाँ, मैं क्यों नहीं। जो पेड़ आंखों का कांटा बना था, अचानक एक आर्ट वर्क बन गया है। थैंक यू उसके लिए। इसका जिक्र किसी से मत करना कि मैं क्या करता था। आप अभी भी पूरी दुनिया घूमते हैं ना? हाँ, मुझे घूमना और खाना बहुत पसंद है। मेरा मन तो हमेशा ही घूमता रहता है। मेरे ख्याल से अटॉर्नी को पता नहीं है जेन के साथ मेरा क्या रिश्ता है। हाँ जी हाँ। क्या आपने जानबूझकर उसे नहीं बताया? बिल्कुल नहीं। आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। यहाँ की चाय बहुत टेस्टी है। इसका टेस्ट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इसे अच्छे से मिलाओगी। मेरा भाई अभी बीमार है। मैं कोर्ट में सब कुछ कहूंगी, लेकिन मेरे पास अभी वक्त नहीं अच्छा, है। ये बात है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। चार्लोट, चार्लोट, क्या तुम अंदर हो? क्या ये सच में कहीं चली गई? चार्लोट, मैं अटॉर्नी सीयूजे हूँ जिससे तुम आज ही मिली थी। प्लीज दरवाजा खोलो। ओह, अरे तुम घर पे ही थी। थैंक गुडनेस। कैसी हो तुम? आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या तुम्हारे भाई को अब बेहतर फील हो रहा है? हाँ, वो अभी सो रहा है, इसलिए आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कोर्ट में टेस्टिफाई मैंने आपको करोगी। सब कुछ पहले ही बता दिया है। मैं गवाही दूंगी, जरूर दूंगी। तो मुझे परेशान करना बंद कीजिए, मैं थक गई हूँ। आई एम सो सॉरी। तो तुम यहाँ से कहीं पे चली तो नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी, अभी जाइए। थैंक यू सो मच। हम आपकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसों से ज्यादा दोस्ती को अहमियत देते हैं। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती? अगर मैं कैंकी सियोक की जगह होता तो उस लड़की को बेकार के इमोशन में से कब का बाहर ला चुका होता। ये तुम जानती हो ना? ये लीजिए।
मैं तुमसे एक दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें विनिंग ट्रायल से हारने से पछतावा नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज सीखी है कि कुछ चीजें जीतने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ तुम्हें पता है? मैंने तो सीखा है कि जीतना ही सब कुछ होता है। अरे चार्लोट, तुम? क्या आप रात भर यही थी? आपको क्या लगा कि मैं भाग जाऊंगी? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। ठीक है, मैं आपसे कोर्ट में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बचाव पक्ष का गवाह अभी तक नहीं आया? प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए, वो आ जाएंगी। अगर वो 5 मिनट में नहीं आएगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, वो जरूर आएंगी, उन्होंने प्रॉमिस किया था। तुम्हें जिस प्रॉमिस पर भरोसा है उसे तो एक चॉकलेट से भी ज्यादा जल्दी खत्म कर सकते हैं। ये बात तुम अभी भी नहीं समझी। ठीक है, उनका समय खत्म हुआ। हाँ? सुनिए, जैसे कि गवाह यहाँ पेश नहीं हुए हैं, हम यहाँ योर ऑनर, प्लीज जरा रुकिए। क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते प्लीज? नहीं, अब हम और रुक नहीं सकते। हम अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ? मैंने कहा था ना वो आएंगी। सुनो, नहीं नहीं, अभी नहीं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी आप गवाही देने आ गई हैं। जी। तो मैं अपने सवाल शुरू करती हूँ। सॉन जी यून अका चार्लोट, आप पार्क नमबोंग AKA जेम्स पार्क से आखिर कब और कहाँ मिली थी? शायद आप समझी नहीं। आप जेम्स पार्क से आखिर मैं कब उनसे और कभी नहीं मिली। शायद आपको मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर दोहराती हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि आप जेम्स पार्क से कब और कहाँ मिली थी? मैंने आपको कहा ना, जेम्स पार्क के साथ आज मेरी पहली मुलाकात है। इससे पहले मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। That's all, Your Honor. कल तुम मुझसे मिली थी, शायद इससे भी इनकार करोगी? बताओ।
तो तुम्हें ये चीज भी याद करने के लिए किसी की परमिशन चाहिए? हाँ? नहीं, हम लोग मिले थे, मैं आपसे मिली थी। तो कल जब हम लोग मिले थे, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुमने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सोल्स का गाना यहीं बैठे जेम्स पार्क को बेचा था। ये सही है ना? बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। बिल्कुल, अभी तो आप ऐसा ही कहेंगे क्योंकि जेम्स पार्क और उसके अटर्नी ने आपको कॉल किया था और तब आपको पता चला कि आप कितनी भूली है। अगर आपने ऐसा कह दिया तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा ही है ना? ऑब्जेक्शन। वादी पक्ष विटनेस को एक ऐसे इंसिडेंट के लिए धमकाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हुआ ही नहीं था। आपको ऐसा लगता है? वो गवाही न दे पाए, उसे विदेश भेज दो या कहीं हम और। नहीं कर सकते। क्लाइंट यही चाहता है। जेम्स पार्क नहीं चाहता है कि दुनिया उसके गोस्ट राइटर्स के बारे में जाने। ये अटॉर्नी का प्लान है अपने क्लाइंट को बचाने के मैं लिए। जीतने की बात कर रहा हूँ, जेम्स पार्क के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कि आप गोएत को हराना नहीं चाहते। हाँ, मैं हराऊंगा, लेकिन ये गवाह के साथ क्या करना चाहते हैं? भले वो कोई भी वादा कर ले, लेकिन हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे भी इसी बात की घबराहट हो रही है। जेम्स पार्क भी इस पर विश्वास नहीं करता है। मुझे यकीन है कि कोसन ने इसे रिकॉर्ड किया है। वो ऐसा मौका नहीं छोड़ने वाला। इसे रिकॉर्ड किया? हाँ, हो सकता है। विटनेस को वहीं पर मौजूद होना चाहिए उस रिकॉर्डिंग को नकारने के लिए। अगर आप गोहित को हराना चाहते हैं तो पहले जेम्स पार्क को मनाइए। डिफेंडेंट साइड, एनी ऑब्जेक्शन? नहीं, नो ऑब्जेक्शंस। खुशकिस्मती से अगर विटनेस मौजूद है तो ये चेक करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि क्या रिकॉर्डिंग इलीगली की गई थी या फिर विटनेस के हिसाब से सब कुछ मैच कर रहा है। ओके, मैं समझ गया। तो चलो एक बार सुन लेते हैं। प्लेंटिफ काउंसिल, रिकॉर्डर प्ले कीजिए। मैं इसे प्ले नहीं करूंगा। अरे, वो नहीं चलेगा। अब ये क्या करने वाला है? हमें कुछ समझ में आ रहा है? तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुम सबूत जमा नहीं करोगे? बिल्कुल सही मिलॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया की म्यूजिक इंडस्ट्री से बहुत प्यार करता हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चलिए मान लेते हैं कि ये सब सुनने के बाद यहाँ बैठी प्रेस एक आर्टिकल रिलीज करती है। ये हम सब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा मिलॉर्ड। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे हम -78.5 डिग्री जगह पे ड्राई आइस को फेंक दें, और ऐसा मैं नहीं चाहता। तुम बहुत ही चालाक हो। तो अब बताओ तुम क्या करने वाले हो? मिलॉर्ड, हो सकता है कि ये सबूत इस ट्रायल के लिए काफी ना हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर विटनेस अपनी कहानी से पलट जाए तो उसे ही सही माना जाएगा। तुमने सुना ना? लेकिन शर्लॉट, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो प्यार, दोस्ती और विश्वास ऐसी इंसानी भावनाओं के लिए नुकसान तक सह लेते हैं। और मैं सोचता हूं कि तुम ऐसे लोगों को जानती होगी जो खुद को कुर्बान कर देते हैं। आपने कहा था कि ये सारे इमोशंस बेकार हैं, तो आप मुझे कोट क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे गवाह ने तुम्हें धोखा दिया है तो गुस्सा मुझ पर उतार रही हो। तो ये बताइए कि रिकॉर्डिंग के बारे में क्या? मैंने तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या कोर्ट में झूठ बोलना ठीक है? कोर्ट में झूठ? ऐसा है क्या? चलो सुनते हैं इसे। मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मैंने जिस गाने पर इतनी मेहनत की थी उन्होंने बहुत भला बुरा कहा। उसी वक्त मुझे तुम लोगों का गाना मिला। तो आप ये पहले से जानते थे? आपने मुझे इसे फिर से करने के लिए क्यों कहा? हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, मैं ऐसा दिखाना चाहता था। वाह! तो आपने मुझे एक चारे की तरह इस्तेमाल किया? तो उसमें मैंने गलत क्या कर दिया है? प्यार, दोस्ती, रिश्ता, भरोसा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके मैंने गवाह को उसकी गवाही पर कंफ्यूज कर दिया है। ये एक ट्रिक होती है, समझी? चू चू चूहिया। एटॉर्नी कैंग, तुम कमाल हो और कितने होशियार भी। आपकी कंपनी B&G फलती फूलती रहे। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना सीईओ बैंक? ऐसा कहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो मैं बहुत नर्वस था। एशिया रिकॉर्डिंग एसोसिएशन ने मुझे सूचित किया है कि मुझे अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है। अगर उन्होंने इस घटना के कारण मेरा अवार्ड रद्द कर दिया होता तो। क्या कह रहे हो? बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, वैसे वो लोग रिकॉर्डिंग लीक तो नहीं करेंगे ना? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कोई एक थर्ड पार्टी भी इसमें शामिल था, तो इसलिए इस रिकॉर्डिंग को एक इलीगल एक्ट माना जाएगा। गोयथे की टीम चीजों को सुलझाने की कोशिश करेगी शार्लेट के साथ।
तो क्या हमें इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए? वो तो यूरोप में जाकर घूमना चाहती है। जैसा चल रहा है तुम उससे शायद खुश नहीं हो, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन तुम्हें ये चीजें करना शोभा नहीं देता है। ये चीजें तुम इस तरीके से कह रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत किया है। गलत मत समझो। जब ताइरम बदतर चीजें करता है तो वो उसे पूरी तरह शोभा देता है। लेकिन ये मुझे सूट नहीं करता है, क्यों? सही कहा ना? क्योंकि तुम में थोड़ी इंसानियत ज्यादा है तो ये बस थोड़ा हटकर लगा। शायद ये एक तारीफ है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सब सोचने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे पता है अगर मैं ये केस हार गया तो क्या होगा। शायद तुम्हें रुकना चाहिए। क्या? मैंने क्या किया? मेरे साथ आओ। मेरे साथ आओ? ओके, मैं आऊंगा। आपको क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? रुको रुको रुको, अरे मैं भूल ही गया था मेडुसा गैंग के बारे में। अगर वो वॉयलेंट हुई तो? नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या हो सकता है हमारे ऑफिस में? हाँ हाँ, मैं जाऊंगा। हाँ, अरे ये किसने किया? हाँ, ये यहाँ पर किसने फेंका? सफाई करने वालों की परवाह नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। मैं गलत था। उसका ये वॉयलेंट रूप ऑफिस क्या किसी भी जगह इस्तेमाल करेगी। आखिर वो मेडुसा गैंग वाले की बेटी है। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ क्या? नहीं। दूर दूर आखिर मामला क्या है? मैं अच्छी सफाई करूंगा। दूर रहो, अरे! मैं अच्छी सफाई करूंगा। हुआ? कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, दूर रहो। अब भला ये क्या था? आह, तो मैं चलता हूँ सर। क्या? यूरोप में? शार्लोट ने सोफिया को यूरोप जाने से पहले एयरपोर्ट से कॉल किया था, सॉरी कहने के लिए। कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए वो अब कोरिया से जा रही है। हाँ, अरे तो अब हम क्या करेंगे? ऐसा हो सकता है तुमने सोचा नहीं था? तो आपको ये पहले से पता था? इन्हीं सब बातों की वजह से मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि तुम अभी भी अंडे के अंदर ही हो, मगर तुम उसे तोड़कर बाहर कब आओगी? हाँ, चोंच मारो, अंडा तोड़ो, ना टूटे तो फिर मारो, जोर लगाओ और मारो, जोर से, जोर से, जोर से मारो। वाह, क्या बात है, बड़ा मजबूत घर है ना, कभी टूटेगा नहीं। रहने के लिए अच्छा घर सिलेक्ट किया। ओह हेलो, आप कब आई? इतने कम में उसने उस सनसनीखेज हॉलीवुड गीत को इतने कम में जीत लिया। ये ओरिजिनली सोफिया का गाना है, लेकिन उसने शराब के नशे में इसे शार्लेट को बेच दिया था। पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पक्के हैं। क्या गोइथे को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है? अगर उसे पता होता तो रिकॉर्डर कभी बाहर नहीं निकालता। इसका मतलब हमने इस केस को काफी हद तक जीत लिया है। सही कहा ना? हाँ। सच में मैंने तुम्हें सही चुना। सही कहा ना? मैं जब तुमसे पहली बार मिला था ना, तभी सोच लिया था कि तुम कुछ बहुत बड़ा हासिल करोगे। मान गए ना मुझे? जेम्स पर किसे चुपचाप बंद करना चाहता है, तो हम अब क्या करें? तुम रुको, हमें उसे कोर्ट में टॉर्चर करना चाहिए। हाँ? या उसे अपने घुटनों पर ले आऊं यहाँ? और अगर हम मानहानि कर दें या हम उस पर मुआवजे के लिए मुकदमा करते हैं, हाँ, तो हम प्रेस वालों को भी बुलाएंगे और उनके सामने सूली पर चढ़ा देंगे उन सबको। अटॉर्नी, कांग का कॉल है।
सनबे, तुम केस को वापस क्यों ले रहे हो? अगर तुम ये जारी रखोगे तो जेम्स पार्क मानहानि का मुकदमा करेगा। हाँ, बेशक मैंने तुम्हारे लिए तोहफा खुद तैयार किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जीतने से पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हो। मेरी बात मानो, शैंपेन को खुलने में अभी देर है। वो क्या वो उसे बचाना चाहता है या उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने का तरीका है? ये पवन चक्की चैनल सर्फिंग है, इतनी सारी बात करने के पीछे। टीवी चैनल से फोकस वापस ला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पहले भी उसने इस तरीके का इस्तेमाल किया है। भले ही वो हार का सामना करने वाला था, तब भी। आप प्यार को इतनी जल्दी ठुकरा नहीं सकते। तुम कैसे ऐसे तुम कैसे कल का तापमान कम होगा? फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि ये बहुत ही अनस्टेबल दिख रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चलो दोस्त बनते हैं। 11th एनुअल 2019 एशिया रिकॉर्ड अवार्ड्स। अटॉर्नी, हमारे पास खबर है कि क्या आप जेम्स ठीक है? पार्क को मैं सोने वो जा रहा हूँ, अवार्ड टीवी मिलने बंद कर वाला दो। है। उन्होंने कोरिया के संगीत उद्योग में कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है और वहाँ एशिया के संगीत उद्योग को फिर से जिंदा कराने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। इसी वजह से अवार्ड उन्हीं को मिलेगा। एंड अवार्ड गोज टू जेम्स पार्क। ओ माय गॉड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। इतना बड़ा पुरस्कार पाकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं बेहतर गाने बनाने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Congratulations. 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 Thank you very much. बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया। बहुत हाँ। बधाई हो। लेकिन ये Amazing. गाना बनाने में बहुत मजा है। It was just amazing. सर आज तो आप बहुत खुश होंगे ना? ये सेलिब्रेशन टाइम। सर आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ आपको? हेलो सर, बधाई हो। कमाल किया। एक सेकंड रुको। मुझे करना है, मुझे जाना होगा। सर My हुआ God. क्या? हे रिपोर्टर किम, लगता है आपको एक ताजा खबर मिली है। कौन सी खबर? अरे सबने ही अफवाह सुनी है, आप भी सुन लीजिए। नहीं, मैं नहीं सुन सकता। ठीक है, सुना दीजिए 1 मिनट के लिए। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने जिस गाने पे इतनी मेहनत की थी उन्होंने बहुत भला बुरा कहा और फिर तभी मुझे आप लोगों का गाना दिखा। अब खुश हो? वाओ, ये कल के न्यूज़पेपर में होगा क्या? अरे नहीं नहीं, परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करेंगे। जेम्स पार्क के केस जीतने के बाद ये खबर हम फैलाए तो क्या ये सच है? भले ही घोस्ट राइटर्स ने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया हो, तो कोई सोचेगा कि जनता की राय को खरीदा गया था। लेकिन इससे पहले उनकी मुलाकात सिंको के डायरेक्टर से हुई थी ना। सिंको म्यूजिक, ऐसी कंपनी जिसने दुनिया के टॉप पॉप स्टार्स को साइन किया है। हाँ, और डायरेक्टर टॉमी का कहना है कि वो जेम्स पार्क को स्काउट करने की कोशिश कर रहा था। वाह, अगर ये बाहर आती है तो कितनी बड़ी बात होगी। पैसे भी बहुत ज्यादा होंगे ना, और वो दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। अगर मैं होता तो सब खर्चा उसे दे देता। ठीक है, पर सिंको को कभी इस बात का पता ही नहीं चला तो फिर? लेकिन क्या वो साहित्यकार को साइन करना चाहेंगे? सोनिको, सोनिको म्यूजिक, टॉमी, सोनिको। वो ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है?
सेटल करने का क्या मतलब? हम काफी हद तक जीत चुके थे। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात तक उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं। क्योंकि क्या वजह क्या है? उसने ऐसा आपसे क्या कहा है, बताइए। इतने एक्साइटेड मत हो, पहले बैठ तो जाओ। सीईओ, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। मैंने उसे पहले ही दिखाया था और मैं खुद भी उसे देख चुका हूँ। आप वो देखने के बाद भी? मिस्टर पार्क यही चाहते हैं कि घोस्ट राइडर के बारे में किसी को पता न चले। अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो याद रखिए हमें बीएनजी की जरूरत नहीं। और मैं अपनी बहन से भी कह दूंगा, हासुंग ग्रुप की ओनर, कि वो भी अपना बीएनजी से नाता तोड़ दे। शांत हो जाओ, बेशक हम वैसा ही करेंगे जैसा क्लाइंट चाहता है। हाँ, लेकिन रीजन क्या है? प्रतिष्ठा और फेम, ये सब पैसों से नहीं आता, शायद तुम्हें पता नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज इसके बारे में एक बार और सोच लीजिए। अटॉर्नी कांग, रुक जाओ। तो क्या आप सेटलमेंट के लिए तैयार हैं? बेशक, मैं तैयार हूँ सेटलमेंट के लिए। वैसे इसकी मीटिंग हमारे ऑफिस में होनी चाहिए थी, पर बीएनजी ने मीडिया में जो कहा है उसकी वजह से फैन क्लब ने यह होने नहीं दिया। खैर, तो चोरी की बात आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। तो हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत आप माफी मांगकर करिए। ये क्या है? माफी चाहता हूँ, मैंने आपका प्रेशियस गाना चुराया है। इसे स्वीकार करने के लिए थैंक यू। अब आप खड़े हो सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आप प्लीज खड़े हो जाइए। मेरी आंखों से तो आंसू निकल आएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की ओर। चोरी की बात को सीक्रेट रखने के लिए और इस केस को वापस लेने के लिए आप दे रहे हैं 2 बिलियन? आप इतने पैसे देने वाले हैं? बेशक। जरा रुकिए, इसकी आधी रकम शार्लेट के नाम से एक फाउंडेशन में जाएगी। लेकिन चार्लोट क्यों? उसने तो तुम्हें धोखा दिया है ना? शार्लेट ने भी सफर किया होगा अपने सपनों और सच्चाई के बीच में। मैं उसे माफ करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये और किसी के साथ भी हो, कभी ना हो। मैं एस्पायरिंग और स्ट्रगलिंग म्यूजिशियंस की मदद करना चाहती हूँ। जेम्स पार्क, आप प्लीज फाउंडेशन के मैनेजमेंट को संभालिए। क्या मैं? हाँ, ये गाना शायद मैंने लिखा होगा, लेकिन इसे पॉपुलर तो आपने ही बनाया। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें तुम्हारे पैसों से जो भी कुछ करना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी के पैसे मेरे हैं। डोंट टच, समझ गई? तो अब आप साइन कीजिए। हाँ जरूर। केस वापस लेकर भी हमने दुश्मन के दिल को जीत लिया है। कितना खुशी का पल है ये। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास मेरे लिए एक गिफ्ट है। मैं कहना चाहूंगा कि ये मुकदमा काफी सुधारपूर्ण ढंग से। एक और बात, शार्लेट फाउंडेशन साथ देने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। कई उभरते हुए संगीतकार आगे आ रहे हैं। आप शांत हो जाइए प्लीज। उसने अब तक फोन करना चाहिए था, अब तक किया नहीं। किसने कॉल किया था आपको? सोनी को। म्यूजिक डायरेक्टर टॉमी। ये मेरा जो म्यूजिक है वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर्स को देने का मौका है। सुनो ना, मुझे उसे फोन करना अच्छा नहीं लगता, क्या तुम करोगी? उसे मेरे स्काउटिंग के बारे में भी स्टेटस पूछना। अच्छा ठीक है।
क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रहा? अ, इस केस से हम एक कड़वी हकीकत जान पाए हैं कि सिर्फ घोस्ट राइटर ही नहीं होते पर एक घोस्ट कंपनी भी हो सकती है। सोनी को नहीं पर आराम से सोने को वाली कंपनी थी ये। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। क्या मुझे एक कार लेनी चाहिए या उसके बदले में एक यॉट ले लूं? आखिरकार इंसाफ को दबाया गया। क्लाइंट को तो यही चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। समझौते के लिए आपने उसे जबरदस्ती की। उसे ये बताया कि उसे ट्रायल से कुछ ज्यादा वैसे भी नहीं मिलने वाला है। अगर हम केस चलने देते तो क्या हम जीतते? वेल, वो तो हम केस तभी हार गए थे जब तुम खुद के गाने के लिए बहरी हो गई थी। देखिए, मैं बिल्कुल बहरी नहीं हूँ। बिल्कुल मैं हो। बहरी नहीं हूँ। इतने बेवकूफ इंसान को मेरे सामने देखकर मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। पैसे आ चुके हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अब इस शोर शराबे वाले केस के बाद मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मिस्टर कू, क्या आप तैयार हैं? हाँ हाँ, सब कुछ तैयार है, चलो चलें। सोच रहा हूँ कि मैं एक प्राइवेट जेट ही खरीद लूं। ये फ्रेम जिसका आपने जिक्र किया था, थैंक यू सो मच मिस्टर को, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये तो मेरा फर्ज था। कीसू का क्या होगा? क्या उसे फर्म में से निकाल दिया जाएगा या? क्योंकि एक क्लाइंट का फैसला था, इसलिए ये हार नहीं है। उसके पास निकालने का कोई कारण नहीं है। तो कीसू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इतना बुरा नहीं था, है ना? आपको फिक्र हो रही थी ना? हाँ, वो ऐसे इंसान की तरह नहीं है जो सिर्फ पैसे और जीतने के बारे में सोचता है। क्या ऐसा है? आप ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये इंटेंशनली किया है क्योंकि वो कीसू की कहीं ना कहीं फिक्र करते हैं? अजीब है। अरे, तुम जा रहे हो क्या? हाँ, लेकिन क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है कि इतने बड़े जज होने के बाद आपको गार्डनिंग करनी पड़ रही है? जब आप दुनिया से दूर होते हो ना, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मजेदार होती हैं। कीड़े को मारना, इनको प्रॉपर सूरज की रोशनी देना और पानी देना। वैसे तुम्हें एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। मेरी बड़ी ख्वाहिशों के सामने ये सब बहुत छोटा लगता है। चाहे आप जिंदगी में कितना भी बेखौफ दौड़ लो, लेकिन वापस आने का रास्ता आपको पता होना चाहिए। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। क्या बात है, एक होशियार इंसान ने एक लालची इंसान को बहुत अच्छे से पहचान लिया। मेरे पास आगे शब्द नहीं है। उम्मीद है तुम्हें यहाँ अच्छा लगा होगा। किसी का नसीब बहुत ही अच्छा है। हाँ? जब भी क्लाइंट समझौता करना चाहता है, ये हार या जीत नहीं होती। इसलिए तुम अभी भी यही हो। क्यों? सही बोल रहा हो ना? ए, तुमने अभी क्या किया? अभी तुमने क्या किया? तुमने मेरे स्वाभिमान को फेंक दिया। इसे उठाओ और माफी मांगो। चलो। मैंने सिर्फ कचरा फेंका है, ठीक है? सच कहो तो तुम्हें खुद को शर्म आनी चाहिए। अटॉर्नी यून सैन को ऐसे समय में कोई ना कोई अपना साथ रहता है और मेरे पीछे। रुको, एक सेकंड रुको, मैं अपनी बहन को कॉल करता हूँ। अभी देखो मजा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपना बदला लेकर आऊंगा। अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ, देखते जाओ। रुकिए जीजा जी, प्लीज सुनिए। हाँ, मैं अभी बहन को कॉल। इसे ढूंढ रहे हो ना? मैं फोन करना है ना तुम्हें? फोन करोगे? सब ठीक कर दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। हम लोग अभी से शुरू करें? क्या? सचमुच? थैंक यू। मैं सच में बेहतर कोशिश करूंगा। तुम्हें डायरेक्टर को थैंक यू बोलना चाहिए। उसने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे मैंने उसे तुम्हें सौंप दिया। उसने मुझे धमकी दी। अब अपनी बहन को फोन करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल जीजा जी। गधा कहीं का।
डायरेक्टर मिन क्यों? शायद वो मुझे सचमुच पसंद करती है। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। वो बहुत गुस्सैल है, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे पर इतना जरूरी सबूत अब क्यों पेश किया जा रहा है? आप नहीं जानती हो, हमने अटॉर्नी को पहले ही दिखा दिया था। क्या उनको इस बारे में पहले से ही पता था? सच में हम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले ही भूल गए थे। उन्होंने कहा इसलिए हम इसे पा सके। क्या ये वही है? हाँ, ये तो शार्ले का बर्थडे गिफ्ट था। ढूंढो इसे। अगर तुम जीतना चाहते हो तो ढूंढो इसे। अगर अपने पास इतना क्रूशियल एविडेंस है तो हमने ये केस आखिर सेटल क्यों किया? हम शार्लेट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो हमने अटॉर्नी को का सुझाव मान लिया। अरे बाप रे, लेकिन 200 वोन। हाँ, मैं नशे में थी, इसीलिए मैंने शार्लेट को 100 में बेच दिया था। हमने अपना फाइनल परफॉर्मेंस कर लिया है। मैंने पहले ही बताया था, बिल्कुल भी रोना नहीं है। हाँ सुनो, पहले मुझे मेरे 200 वोन दे दो। 200 वोन? ये मेरे अलग होने का तोहफा है। नशे में खरीदा क्योंकि मुझे दिल से चाहिए था ये। मैं क्रेजी इन लव इन एंड्रोमेडा को वापस कर दूंगी। हाँ 200 वोन के लिए। और देख लो, मुझे नहीं लगता किस गाने को मैं और गाऊंगी। अरे ऐसे करोगी ना तो मुझे बहुत रोना आ जाएगा। अब शांत भी हो जाओ। अरे शांत हो जाओ, अब एक फोटो लेते हैं, चलो। तो क्या तुम ये कह रही हो कि उस निर्दयी बेहुदा गोएथ ने अटॉर्नी कांग की स्यू की वजह से समझौता किया? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब सच है। हाँ, इसलिए वो ऐसा चेहरा बनाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो दिल से काफी अच्छा है ना? हम इसे सुंदर कहते हैं। हाँ, मुझे अभी जाकर उससे बात करनी होगी। अगर मैंने उससे बात नहीं की तो मेरा सर फट जाएगा। मैं जा रही हूँ। मुझे बाद में बताना कि क्या हुआ, सुना ना? जैसा सोचा था। ऐसा लग रहा है जैसे साइबेरिया में लकड़ियां काटकर 10 साल के बाद मैं घर वापस आया हूँ। शायद कोई राहत की बात है। मिस्टर कू, हाँ? जज सॉन्ग, जिनके बारे में अफवाह थी कि वो किसी ग्रुप की गुप्त सलाहकार हैं, उन्होंने चूहिया को कैसे रहने दिया? अब तो वो किसियो के बारे में सोच रहे थे क्या सच में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन रिजल्ट तो ये स्टेट करते हैं कि उसने ऐसा ही किया है। ये कितना अगर आप एक वकील हैं तो बस खुद के काम पर ध्यान दे। ऐसे केस में दखलंदाजी ना करे जो आपको नहीं करना चाहिए। चूहिया, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? जेन को क्या हुआ? वो अस्पताल में है, उसे हमला किया किसी ने। अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो बेहोश हो गई थी। तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा जेन। तुम यहाँ क्यों आई हो? डिफेंडेंट हाँ जीसू दोषी नहीं है। मैं लगभग मरने वाली थी। क्या मतलब कि दोषी नहीं है वो? बेशक ऐसा हो सकता है। ये केस हम ले रहे ये हैं। केस मत लीजिए, क्यों नहीं ले? हमें ये केस नहीं लेना चाहिए बस। आपका पति और उसका काम, आप दोनों ऐसे कैसे मिले? अटॉर्नी प्लीज इस केस से बाहर मत चलो निकलना। मान लेते हैं। आइए उन्हें दिखाते हैं कि ये जो कस्टम्स है वो कानून के सामने बिल्कुल बेकार है। तो गाने की चोरी को कबूल करने के बाद जो मुआवजा मिलेगा वो है ये। क्या बस इतना ही? नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। राइट, इतना तो होना ही चाहिए।
इस केस का नतीजा एक ही है, सेटलमेंट।